हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हर किसी की जिंदगी को बदल सकती है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस किताब को स्टीफन आर कावे ने लिखा है और इसमें वो 7 ऐसे हैबिट्स शेयर करते हैं जो आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बनने में मदद कर सकती है। ये हैबिट्स सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी आपको इफेक्टिव बनाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू द 7 हैबिट्स। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि ये हैबिट्स आपकी लाइफ को होलिस्टिक तरीके से इम्प्रूव करने पे फोकस करती है। हर हैबिट एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है जो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ पर आगे बढ़ाता है। ये हैबिट्स आपको मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्ट्रेंथ और प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने में मदद करती है। इस वीडियो में हम हर हैबिट को डिटेल में समझेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ जो आपको इन्हें अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने में मदद करेंगे। तो पहली हैबिट से शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बी प्रोएक्टिव। सबसे पहला हैबिट है बी प्रोएक्टिव। यह हैबिट आपको सिखाता है कि आप अपने एक्शंस के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल है। अक्सर हमारी जिंदगी में काफी ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां हम ब्लेम करते हैं अपने बॉस को, सर्कमस्टांसेस को या फिर किसी और को। लेकिन कॉवे कहते हैं कि असली सक्सेस तब होती है जब हम समझते हैं कि हमारे एक्शंस और डिसीजंस हमारे कंट्रोल में है। सोचिए, आप एक ऑफिस में वर्कर हैं और आपको लगता है कि आपकी टीम में कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसे समय में प्रोएक्टिव होके मीटिंग ऑर्गेनाइज करके सबको एक साथ ला सकते हैं। इससे ना सिर्फ कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा बल्कि आप एक लीडर की तरह भी दिख सकते हैं। मुझे याद है, एक बार मेरे दोस्त ने अपने काम पर कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए। उसने एक प्रोएक्टिव जरिया अपनाया। उसने अपने मैनेजर से बात की और एक सोल्यूशन प्रपोज किया। उसके प्रोएक्टिव एटीट्यूड की वजह से उसका बॉस इम्प्रेस्ड हुआ और उसने उसकी टीम को और ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट किए। दोस्तों, प्रोएक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ढूंढने की कोशिश करें। ये आपको ये समझने में मदद करता है कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है और कुछ नहीं। इसीलिए हर दिन कुछ समय निकाल कर अपने एक्शंस को समझने की कोशिश करें। इससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी। चैप्टर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। नेक्स्ट हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं। गोल्स डिफाइन करना, एक विजन बनाना, ये सब इस हैबिट का की एस्पेक्ट्स है। सोचिए, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपका ग्रेजुएशन एक एंड गोल है, लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि आप उसके बाद क्या करना चाहते हैं। आपको करियर ऑप्शंस, फर्दर स्टडीज या कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने का प्लान बनाना होगा। मेरी एक फ्रेंड ने अपने करियर में कभी भी क्लैरिटी नहीं रखी, लेकिन जब उसने अपना करियर पाथ डिफाइन किया तब उसने अपने एक्शंस को इस डायरेक्शन में सेट किया। उसने इंटर्नशिप किया, वर्कशॉप्स अटेंड की और आखिर में उसने अपना डिजायर्ड जॉब को सिक्योर किया। एक सिंपल एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। अपने गोल्स को लिखिए। आप एक विजन बोर्ड भी बना सकते हैं जिसमें आप अपने गोल्स की इमेजेस, कोट्स या फ्रेजेस रख सकते हैं। ये आपको मोटिवेशन देता है और आपको रिमाइंड करता है कि आपका एंड गोल क्या है। चैप्टर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अगला हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन पर फोकस करता है। इसका मतलब है कि आपको पहले उन कामों को करना चाहिए जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि उन्हें जो सिर्फ अर्जेंट है। अगर आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है और आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सही अप्रोच नहीं है। आपको अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना होगा। स्केड्यूल बनाइए जिसमें आप अपने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को पहले रखें। मुझे याद है, जब मैं कॉलेज में थी, एक बार मुझे कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट करने थे। मैंने एक प्लानर यूज किया और हर काम को प्रायोरिटी के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया। इससे मुझे स्ट्रेस बहुत कम फील हुआ और सब कुछ टाइम पर कंप्लीट किया। आप आइजनहोवर मैट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप काम को 2 डायमेंशंस पर प्लॉट करते हैं, इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी। इस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन से काम पहले करने चाहिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और स्ट्रेस भी कम होगा। चैप्टर 4, थिंक विन विन। अगला हैबिट है थिंक विन विन। ये माइंडसेट डेवलप करना सिखाता है कि हर सिचुएशन में सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। जब आप सबके इंटरेस्ट्स को समझते हैं
तो सबको फायदा होता है। सोचिए, आप किसी टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ अपने आइडियाज को ही इम्पोर्टेंट समझते हैं तो आप टीम वर्क का एडवांटेज नहीं ले रहे। आपको दूसरों की आइडियाज को सुनना होगा और सबके लिए एक बैलेंस्ड सोल्यूशन ढूंढना होगा। मैंने एक बार टीम प्रोजेक्ट किया जहां एक मेंबर बहुत अलग आइडियाज प्रपोज कर रहा था। मैंने उसकी बात सुनने का फैसला किया और हमने उसकी आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया। हर कोई खुश हुआ और आखिर में हमने टीम वर्क को वैल्यू किया। ये हैबिट आपको समझाती है कि लाइफ कंपटीशन नहीं बल्कि कोलैबोरेशन पर बेस्ड होनी चाहिए। आपको समझना होगा कि किसी और की सक्सेस आपकी सक्सेस को कम नहीं करती, इसलिए दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करें और सीखें। चैप्टर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसका मतलब है कि पहले दूसरों को समझने की कोशिश करो, फिर अपने पॉइंट को रखने की। अगर आपके दोस्त के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो पहले उनकी बात सुनो। ये आपको उनके पर्सपेक्टिव को समझने में मदद करेगा और आप बेटर सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। मुझे याद है, मेरी एक दोस्त के साथ बात करते वक्त हमारा कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ। मैंने पहले उनकी बात सुनी और उनकी फीलिंग्स को समझा, फिर मैंने अपने पॉइंट उसको शेयर किए। इस तरह से हम दोनों समझ गए और हमारी दोस्ती और बेहतर हो गई। इस हैबिट का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि जब भी आप किसी मीटिंग या डिस्कशन में होते हैं, पहले सबकी बातें सुनो। जब आप एक्टिवली लिसन करते हैं तो आपको ज्यादा इंसाइट्स मिलते हैं और डिस्कशंस फ्रूटफुल बनते हैं। चैप्टर 6, सिनर्जाइज। अगला हैबिट है सिनर्जाइज। ये टीम वर्क और कोलैबोरेशन के बारे में है। जब लोग मिलके काम करते हैं तो उनका कंबाइंड एफर्ट ज्यादा पावरफुल होता है। एक स्पोर्ट्स टीम का सोचिए, अगर हर प्लेयर अपने स्किल्स को मिला के खेलता है तो टीम ज्यादा सक्सेसफुल होती है। आप अपने ग्रुप प्रोजेक्ट्स में भी इसी तरह से काम कर सकते हैं। हर मेंबर का स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करें, आप बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हैं। मान लो तुम एक ग्रुप प्रोजेक्ट में हो, कोई रिसर्च में अच्छा है तो कोई प्रेजेंटेशन में, तो तुम एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट करके तुम तुम्हारा प्रोजेक्ट आउटस्टैंडिंग बना सकते हो। सिनर्जी तब होती है जब आप ओपन माइंडेड होते हैं और दूसरों के आइडियाज को कंसिडर करते हैं। ये हैबिट आपको सिखाती है कि टीम वर्क से आप ज्यादा अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, इसलिए कोलैबोरेशन को अपने लाइफ में इंटीग्रेट करें। चैप्टर 7, शार्पन द सॉ। ये सेल्फ रिन्यूअल के बारे में है। इसका मतलब है कि आपको अपने इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को रेजुविनेट करना चाहिए। हर दिन थोड़ा टाइम निकालिए अपने हॉबीज या एक्सरसाइज के लिए। ये आपको रिफ्रेश करेगा और आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा। इस हैबिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक बैलेंस मेंटेन करना होगा। आपको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ अपने माइंड को भी स्टिम्युलेट करना होगा। किताबें पढ़िए, मेडिटेशन करें और सेल्फ केयर को इम्पोर्टेंस दें। तो ये थे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हर हैबिट आपको एक स्ट्रॉन्गर, वाइजर और मोर इफेक्टिव इंडिविजुअल बनने में मदद करेगा। ये हैबिट्स आपको एम्पावर करती है और जब आप इन्हें अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो आपका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है। आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि चेंज डिफिकल्ट जरूर होता है, लेकिन ये हैबिट्स आपको वो रोड मैप देती है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। आपको सिर्फ इन्हें अपने लाइफ में अपनाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी हैबिट सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।